तो आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स का छठवां पीपीटी। और उसमें क्या है, आज है हमारा सर्कुलर मोशन, जो लास्ट टॉपिक है। मोशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सर्कुलर मोशन है। तो देखते हैं आज हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखो, इससे पहले जो भी पढ़ाया था वो याद रहना चाहिए। याद है, क्वेश्चन भी करा दिया है, सारी चीज़ें हो गया है। आज का टॉपिक का नाम डाल दोगे सर्कुलर मोशन। टॉपिक का नाम लिखोगे सर्कुलर मोशन, और इस पे आगे हम डिस्कस करेंगे। फेयर कर रहे हो ना? फेयर बना रहे हो? हाँ, फेयर बना रहना चाहिए। ये चैप्टर पूरा ख़त्म होने के बाद तुम मुझे, आज कौन सा डे है? वेडनेसडे ना? थर्सडे है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को तो मैं यहाँ रहूँगा नहीं। ट्यूसडे को मुझे चाहिए तुम लोगों का फेयर कॉपी। मिल जाएगा? जिसने नहीं भी किया होगा तब तक कंप्लीट कर लेना। ठीक। अब है, ये तो मैंने करा दिया था, ये सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में क्या जानते हो? इससे पहले कुछ एक्सपीरियंस किया होगा सर्कुलर मोशन के बारे में, कुछ पढ़ा होगा या कुछ जाना होगा या किसी से सुना होगा। क्या होता है सर्कुलर मोशन? नाम से ही पता चल रहा है कि किसी सर्किल पर अगर मोशन हो, सर्कुलर पाथ पर अगर मोशन हो रहा होगा ना, तो वो मोशन कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। जैसे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं, पर डे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम देखते हैं कि वो क्या है, सर्कुलर मोशन है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा था वो क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ा। जितने भी अभी हमने क्वेश्चंस करे थे सबकी सब क्या था? स्ट्रेट लाइन मोशन था। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, जो किसी सर्कुलर पाथ के अराउंड मोशन होता है। ठीक है, सर्कुलर पाथ के अराउंड होने वाला जो मोशन होगा सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कुलर पाथ होता नहीं है, होता इलिप्टिकल है। लेकिन हम अपने सहूलियत के हिसाब से क्या पढ़ते हैं, वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा होता है। हाँ, ये सर्कुलर पाथ होता है, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता कैसा है? एक सेकंड। कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से इसका पाथ होता है। ठीक है, इस तरह से इसका पाथ होता है एक्चुअल में। लेकिन हम मान के क्या चलते, सर्कुलर पाथ है, ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो। हमें इसका टाइम पीरियड निकालना होता है ना, निकालते हैं ना। अच्छा बताओ, सन के अराउंड अर्थ कितनी देर में एक चक्कर लगा लेता है? 365 डेज और 6 आवर्स, या 1/4 डेज, ये कहते हैं। तो इतने दिन में क्या होता है, अर्थ जो है सन का चक्कर लगा ले, एक चक्कर लगा लेता है। ठीक। उसके बाद पूरा ब्लैंक हो गया ये। हाँ, अब ये देखो, ये जो लड़का है एक सर्कुलर ट्रैक पे दौड़ रहा है, जो रेस, जहाँ पर रेस लगते हैं, जो ये क्या होता है, रेस कोर्स कहते हैं क्या, जहाँ पे वो रेस लगाई जाती है। जो लड़के दौड़ते हैं 100 मीटर्स का, 500 मीटर्स का, 1 किलोमीटर्स का, उसका जो ट्रैक होता है सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर ट्रैक पर ये क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। ठीक। उसके बाद ये वाला तो लगभग सबने देखा होगा और चढ़ा भी होगा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हैं? हाँ, और इसी को हिंदी में कहते हैं राम झूला, जो मेला में खास करके लगाया जाता है। कहीं भी छोटे बड़े मेला में जाओगे तो ये तुमको दिख जाएगा। इस पे चढ़ने के बाद कभी कोई एक्सपीरियंस आया है, कुछ फील हुआ है? कोई चढ़े हो इस पे अभी तक?
चढ़े हो तुम नहीं चढ़े। तो देखो, इस पर चढ़ने के बाद तुम्हें बताओ कैसा फील लगा है, कैसा फील आया। हाँ वो तो पता है, वो दिखने से भी लगता है कि ऊपर जाके नीचे हो जाएंगे, लेकिन और भी एक एक्स्ट्रा चीज आता है, अजीब सा फील आता है जो हमें ऐसे अर्थ सरफेस पे नहीं आता है, और स्ट्रेट लाइन मोशन करने में वैसा फील नहीं आता जैसा इस पर फील आता है। अच्छा, लिफ्ट में कभी चढ़े हो? लिफ्ट में चढ़ने के बाद जब ऊपर जाते हैं और नीचे आते हैं, दो कंडीशंस होता है, कभी ऊपर आ रहे होते कभी नीचे जा रहे होते हैं, तो दोनों कंडीशंस में तुम्हें अलग अलग सा फील आ रहा होगा, अलग अलग सा फील आ रहा होगा। ऐसा कभी देखा है, हुआ है ऐसा? लिफ्ट में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तब कुछ महसूस हुआ है? अरे कैसे आदमी हो तुम लोग, अरे जरा सा भी फील नहीं हो रहा तुम लोगों को? अरे भाई जब हम ऊपर से नीचे आ रहे होते तो हमारा हमें लगता है कि भाई हमारा वेट कम हो गया है, वेट लॉस जैसा फील होता है, हल्का जैसा लगता है कि अब ना हमारा दम निकलने वाला है, ऐसा फील हुआ है? ऐसे राम झूला पे भी होता है। डरता क्यों है आखिर लोग राम झूला पे चढ़ने से? क्यों डरता है? इसी कारण से, क्योंकि जब नीचे आ रहे होते हैं ना तो हमें लगता है भाई हम ना बहुत हल्के हो गए, तो अजीब सा फील होता है भाई हम हल्के कैसे हो गए, हमारे बॉडी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, इसलिए लोगों को डर लगता है और ये राम झूला पे जल्दी कोई चढ़ना नहीं चाहता है। ये तो अलग सी बात होगी, इसको हम ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे, वेट लॉस क्या होता है और वेट हमारा जीरो कब होता है नहीं होता, ये सारी चीज़ें ग्रेविटेशन अगला चैप्टर जब आएगा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद, तब उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसका जो पाथ है, जैसे मान लो ये वाला एक कोई आदमी यहाँ पर बैठा होगा, हर जगह यहाँ पर बैठा रहता आदमी, तो इस सब का जो पाथ होगा कैसा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ होगा। अगर सबको मिला दोगे, सारे पॉइंट्स को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा तुम्हें, और इसका जो पाथ होगा सर्कुलर हो जाएगा। अब सब पॉइंट को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा। तो जो भी है, जो भी व्यक्ति इस पे बैठा है, जो भी पर्सन बैठा होगा, उसका जो मोशन होगा कैसा होगा? सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, सर्कुलर मोशन होगा। तो ये भी क्या है? सर्कल पे मूव कर रहा है, वो भी सर्कल पे मूव कर रहा है। इसका जो वेट वाली कहानी है हम बाद में बात करेंगे। ठीक, अब आगे सर्कुलर मोशन होता क्या है? सर्कुलर मोशन इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ। मतलब अगर सर्कुलर पाथ पर किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है तो वो जो मोशन है क्या कहलाएगा? सर्कुलर मोशन कहलाएगा। जैसे ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये सर्कुलर ट्रैक है, तो सर्कल के अंदर क्या होता है? बीचों बीच क्या होता है? सेंटर होता है, जहां से इसके सरकमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है? हर जगह बराबर होती है, चाहे इधर से ले लो, इधर से ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, हर जगह बराबर रहती है। हाँ, और इस पर अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो इधर से इधर की तरफ जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तब हर पॉइंट पे उसका क्या होता है ना, अलग अलग डायरेक्शंस में इसका वेलोसिटी होता है। ठीक है, हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। अगर वहां पर तुम्हें किसी भी पॉइंट पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना हो, और तुम्हें पता है कि वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? उस पॉइंट पर टेंजेंट डालना होता है। टेंजेंट डालो, मान लो यहाँ पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है, तो ऐसे मैंने डाल दिया टेंजेंट। तो ये क्या दिखा रहा है? इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखा रहा है। मान लो कि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है और यहाँ देखना है इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये इधर की तरफ है। यहाँ देखना है इधर की तरफ, यहाँ देखना है ये इधर की तरफ।
तो हर पॉइंट पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है। और तुम्हें पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। अगर हमने वेलोसिटी में चेंज कर दिया तो क्या आएगा, एक्सेलरेशन आएगा। तो जो भी यूनिफॉर्म, जो भी सर्कुलर मोशन है वो क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जितने भी तुम्हारे मोशन होते हैं ना सर्कुलर पाथ पर, सबके सब क्या होता है, एक्सेलरेटेड होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है। और वेलोसिटी में चाहे उसके मैग्नीट्यूड में चेंज हो या डायरेक्शन में चेंज हो, क्या आएगा वहां पर, एक्सेलरेशन आएगा। और एक्सेलरेशन हमेशा किधर की तरफ लगता है, टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो इधर की तरफ हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। यहां भी इधर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। हर पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवार्ड्स सेंटर। यहां भी इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। हर जगह क्या होगा, एक्सेलरेशन इनवर्ड्स होगा, टुवार्ड्स सेंटर होगा हर जगह। और वो क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, वो क्या होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। क्योंकि अगर तुमने अगर सर्कल पढ़ा होगा तो सर्कल में तुम एक चीज देखो, अगर ये क्या है, रेडियस है, रेडियस है, और इस पर अगर तुमने टेंजेंट डाला है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से परपेंडिकुलर है। और ये अभी मैंने क्या बताया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और ये क्या होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो दोनों हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो हमेशा क्या होगा, एक्सेलरेटेड होगा। भले इसकी स्पीड कांस्टेंट रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि कोई 20 मीटर पर सेकेंड से सर्कुलर ट्रैक पर दौड़ रहा है, या फिर कोई गाड़ी लेके जा रहा है, तो उसकी स्पीड तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन हर पॉइंट पर उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। तो एक्सेलरेटेड मोशन भी है वो। ठीक है, आगे बात समझ में, हाँ। तो ये हो गया तुम्हारा सर्कुलर मोशन, इसको नोट कर लो। ये भी बनाना चाहोगे तो बना लो, थोड़ा अर्थ और मून दिखा दो। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना चाहोगे तो वो भी लिख लो, या नहीं तो आगे डेफिनेशन होगा तो वहाँ लिख लेना। हम्म, हाँ, है तो चलो, फिर इसको लिखो अब, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और एक फिगर बना लेना, चाहे ये वाला या फिर ये वाला।
तुम लोगों ने कभी लोहा काटते हुए देखा है? लोहा काटते हुए, वो मशीन से जो काटता है, लोहा जब काट रहा होता तुमने देखा होगा उसका जो उस वो कुछ आग जैसा कुछ निकलता है, वो निकलते हुए तुमने देखा कैसे निकलता है? वो इसी तरह होता है, उसका भी क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है। उसके जो पार्टिकल्स निकलते हैं ना, वो आग लगा हुआ पार्टिकल्स, वो हमेशा क्या होता है, इसी फैशन में निकलता है, इसी तरह निकलता है आगे की तरफ। वो भी क्या है सर्कुलर मोशन ही होता है। वो सर्कुलर ब्लेड लगे रहते हैं उसके, जब कटता है तो उसका जो आग निकलता है ना, वो आग इसी तरह से आगे की तरफ भागता है। ये डायरेक्शन किधर भगा दिए हो? वो वी का डायरेक्शन उधर देखो, उधर। कहाँ? उधर 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 वो वाला। हाँ, कहाँ भगा दियो उसको? कैसे जाना चाहिए था देखो? अरे यहाँ पे था ना ये, यहाँ था, यहाँ से ऐसे नहीं घूमना है, यहाँ था इसीलिए ऐसे दिखाया इसको। टेंजेंट डालोगे ना हर पॉइंट पे। अभी भी नहीं हुआ। टेंजेंट डालना होता है हर पॉइंट पे। अगर यहाँ पे है तो क्या होगा, ऐसे। यहाँ है ऐसे, यहाँ है ऐसे, यहाँ है ऐसे, यहाँ है ऐसे। हो गया? अब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखो क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। अभी बताया था, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर अगर 10 किलोमीटर पर आवर से या 20 किलोमीटर पर आवर से किसी भी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा होगा, तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। क्या वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा? होगा। सर्कुलर पाथ है तो एक्सीलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। कांस्टेंट स्पीड रहना चाहिए। अगर वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो एक्सीलरेटेड तो होगा ही, लेकिन अगर कांस्टेंट है फिर भी क्या होगा, वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के कारण से क्या होगा, ड्यू टू चेंजिंग इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये क्या होगा, एक्सीलरेटेड मोशन हो जाएगा। इसको भी लिखोगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, इसको लिख लोगे। उसके बाद इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या क्या चीजें पॉसिबल है। देखो, अगर सर्कुलर मोशन क्या है, यूनिफॉर्म है, तब क्या होगा, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहला कंडीशन है। अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो यूनिफॉर्म है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द वेलोसिटी ऑफ
object at any point in the circular path is always along the tangent to the path at that point. अभी जो बता रहा था, क्या हो गया इसको, अभी क्या बता रहा था, अगर कहीं पे भी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है तो वो डायरेक्शन क्या होगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो तो वो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। जैसे यहां अगर हमें डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जानना है तो क्या करना है, मान लो ये इसका इधर की तरफ इस बार मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा वेलोसिटी का, बताओ, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कर रहा है मतलब वेलोसिटी इधर की तरफ होना चाहिए, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इधर हो जाएगा। अगर यहां पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, यहां देखोगे ऊपर की तरफ, यहां देखोगे इधर की तरफ। तो जिस पॉइंट का तुम्हें वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है वहां पर क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद तुमको यही क्या पता चलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर हर पॉइंट का डायरेक्शन क्या है, अलग अलग होता है। ठीक, एक्सेलरेशन लेकिन क्या होता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक, उसके बाद द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, हाउएवर इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। मैग्नीट्यूड उसका सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन इसका भी क्या होगा, चेंज होता है। कहोगे सर जी सेंटर की तरफ ही तो होता है, लेकिन किधर से, लेकिन किधर से, ये है। अगर पूछा जाए कि यहां पर इसका वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, यहां है तो वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन इधर, तो डायरेक्शन चेंज हुआ इसका भी। हमेशा सेंटर की तरफ है लेकिन इसका डायरेक्शन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी इधर से इधर था, अभी इधर से इधर है, कुछ देर में इधर से इधर की तरफ आएगा, कुछ देर में इधर से इधर की तरफ होगा, कुछ देर में इधर से इधर की तरफ होगा। डायरेक्शन तो इसका भी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कह क्या रहा है, तो मैग्नीट्यूड इसका हमेशा कांस्टेंट होता है लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे वेलोसिटी का होता है वैसे ही एक्सेलरेशन का भी होता है। ठीक, however its direction changes at every point. Some of examples, क्या है एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है वो भी क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। पढ़े हो ना केमिस्ट्री में। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस के अराउंड कौन चक्कर लगा रहा होता है, इलेक्ट्रॉन। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। क्या एक एटम न्यूट्रल हो सकता, हमेशा न्यूट्रल रहता है, नहीं रहता है, हैं? आयन बन जाता है तो हाँ, जब उस पर चार्ज आएगा तो क्या होगा, वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, हाँ हाँ हाँ, जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इक्वल अमाउंट्स में रहेगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एटम होते हैं ना वो न्यूट्रल ही रहता है। उसका जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, या तो निकाल दो या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्या होगा, वहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये समझ में आया। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कहता है, अगर किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखने वाले पॉइंट्स है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आ सकता है। क्या यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ होता है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी हमेशा चेंज होता रहता है, होता रहता है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर में एक्सेलरेशन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है,
है, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ऑलवेज किधर, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, ठीक है। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ, और एक्सीलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ये सर लिखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वाह,
अच्छा, ये जो फैन है, इस फैन के ऊपर सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर अगर मैंने किसी चीज को रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट मान लो रख दिया, ये फैन है, इसका फैन का क्या है, इस फैन का ब्लेड है, मैंने क्या करा, इस पर मान लो एक कोई चीज रख दिया, चिपका दिया, यहाँ पर बांध दिया इस पर। तो बताओ इसका जो मोशन होगा, कैसा मोशन होगा? सर्कुलर होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा होगा? ये क्या है, वो घूमेगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब ये घूम रहा होगा तो ये पॉइंट कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा क्या? अगर ये इस तरह से घूम रहा होगा तो ये ऐसे ही घूमेगा, तो इसका पाथ कैसा हो गया? सर्कुलर। ठीक है। और जो विंड मिल होता है, विंड मिल का भी जो ये ब्लेड्स होता है, इसी तरह क्या होता है, घूमता रहता है। तो उसका भी अगर किसी पॉइंट का पाथ देखोगे तो क्या होगा? सर्कुलर होगा। उसमें देखो हर पॉइंट का अलग अलग पाथ होगा। ये इस मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, इसका अलग से पाथ होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इसका अलग पाथ होगा। यहाँ पॉइंट होगा, इसका अलग अलग पाथ होगा। तो जितना भी पॉइंट्स है सबका क्या होगा? अलग अलग पाथ होगा। लेकिन वो कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर पाथ होगा। ठीक। कभी इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते देखे हो? नहीं देखे हो? एनिमेशन के जरिए देख सकते हो। ठीक है, एनिमेशन के जरिए देख पाओगे। तो अब आगे क्या है? क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम कुछ करते हैं, क्वेश्चन से पहले कुछ देख लेते हैं टॉपिक पॉइंट्स। अब एक सर्कुलर पाथ, सर्किल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बना क्या? एकदम टकाटक है। सर्किल के बारे में 8th में भी पढ़ा होगा, मैथ्स में पढ़े हो ना सर्किल के बारे में। सर्किल के बारे में क्या क्या जानते हो? रेडियस जानता होगा, डायमीटर, सरकमफेरेंस, रेडिया। उसके बाद कॉर्ड भी, कॉर्ड पढ़ा है? कॉर्ड, हाँ कॉर्ड भी पढ़ा होगा। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं, क्या होता है ये, क्या होता है इसका रेडियस। अगर इसको हम डबल कर दे तो ये क्या मिलेगा हमें? डायमीटर मिलेगा। ये भी आर है। ठीक। उसके बाद इसका सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr, 2πr। उसके बाद डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इक्वल टू 2r। अगर हमें डायमीटर दिया है तो r क्या होगा? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। ये इतना जानते हो। तो चलो एक बात करते हैं, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से मूवमेंट शुरू करता है, या फिर मान लो यहां से शुरू करता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीज तो पढ़ा रखा है तुम लोगों को, पढ़ा है ना? चलो मान लो ये पॉइंट ए है और ये बी है, यहां से ये मोशन स्टार्ट करता है। ठीक है। कुछ देर के बाद, कुछ टाइम बाद ये पहुंच जाता है यहां से पॉइंट बी पे, बी पे पहुंच रहा है। तो यहां से सवाल ये भी बनता है, भाई इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होगा। अगर ये पॉइंट, अगर ये ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्टेंस के बारे में बताया था, टोटल पाथ लेंथ क्या होता है? डिस्टेंस कहलाता है। और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो मुझे यहां से बता सकते हो कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 2r। अब डिस्टेंस πr क्यों हुआ? अगर मान लो अगर ये टोटल एक चक्कर लगा लेता, एक चक्कर लगाएगा तो मतलब क्या हुआ? एक पूरा का पूरा 2πr कवर करेगा। सरकमफेरेंस का मतलब क्या होता है? यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस। सरकमफेरेंस का मतलब
यहां से लेके यहां तक का टोटल एक क्या होगा, एक चक्कर मतलब एक सरकमफेरेंस, सर्किल में पढ़ा होगा तुमने मैथ्स में भी। तो एक चक्कर जब लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, 2πr। मान लो कि 5 चक्कर लगा दिया तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr इंटू 5। तो उसी तरह से हम इसको लिख सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट revolves around a circular track n times, then total distance covered equal to n into 2πr, n into 2πr हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं सरकमफेरेंस इंटू n कह दो। तो एक चक्कर में अगर उसने 2πr किया तो n चक्कर लगाएगा, मतलब 2 चक्कर लगाएगा तो 2 गुना 2 इंटू 2πr, 3 चक्कर लगाया तो 3 इंटू 2πr, 4 चक्कर लगाया 4 इंटू 2πr। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n 2πr, या फिर इसको 2πr इंटू n भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं 2πr n, 2πr n भी लिखते हैं। तो ये हो जाता है, जितना भी चक्कर लगा ले अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दो। ठीक, उसके बाद आता है, अब बताओ यहां से यहां तक जाने में आधा ही तो किया है, आधा ही तो सर्कुलर पाथ चला है, पूरा तो नहीं चला, आधा का आधा तो नहीं चला, ये आधा चला है, मतलब क्या, हाफ सर्कुलर ट्रैक है, ये हाफ सर्किल पे चला है। तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो n का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ, n हाफ हो जाएगा। तो n को अगर 1/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, पाई r बचेगा, पाई r बचेगा। तो मतलब हाफ सर्किल डिस्टेंस कवर, तो हाफ सर्किल अगर चलेगा तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, पाई r हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहां से सीधा वहां चले जाओ, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो डायमीटर कितना होगा, r प्लस r इक्वल टू 2r। ठीक, इसके आगे if object travels from A to B, then distance covered equal to क्या होगा, 2πr इंटू 1/2, हाफ ही किया तो क्या मिला यहाँ पे, πr मिला। ठीक, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होगा, डायमीटर इक्वल टू 2r हो जाएगा। दोनों समझ में आ गया। तो ये तो हो गया कि आधा किया तब हुआ ऐसा। अगर मान लो ऐसा करता तो, कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात करें, या फिर आधा का भी आधा, 1/4
सर्कुलर ट्रैक अगर कवर करें, ए बी, अगर यहां से यहां तक पहुंचा, यहां से इस पॉइंट तक अगर पहुंचा, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक, तो ये कितना डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, बता पाओगे? चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए। इफ ऑब्जेक्ट moves from point A to B, then find distance and displacement। एक काम करो, पहले इसको लिख लो, उसके बाद ये करना। पता है फिर भी इसको थोड़ा लिख लो, उसके बाद वो क्वेश्चन करोगे। चलो बनाओ। आया? पाई r/2 और डिस्प्लेसमेंट नहीं आया, √2r। चलो देखते हैं।
आया। चलो देखो क्या होगा। यहाँ हमें निकालना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे करोगे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, ये सी पॉइंट होगा। हमें यहाँ से इस तरह से डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वो ट्रैक है जहाँ से हमें जाना है, ये डिस्टेंस वाला ट्रैक है। हाँ, टोटल पाथ हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे गए हुए हैं। ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा इसका। यहाँ से यहाँ हमें निकालना है। तो अगर एक चीज देखो, तुम इसको यहाँ से यहाँ मिला दो तो तुमको क्या दिखेगा? इस सबको मान लो भूल गए तुम, इस सबको भूल गए, इस सबको चलो भूल गए तुम। ये क्या दिख रहा है तुमको? ट्रायंगल। अभी कहा 1/4 ऑफ द सर्किल। हाँ, 1/4 ऑफ द सर्किल दिख रहा है। तो ये हो गया ऐसा। तो कितना चले हम? 1/4। एक सर्कुलर ट्रैक का 1/4 पार्ट चले है ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? n का वैल्यू कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई r इंटू एन के जगह क्या 1/4 रखो, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये आएगा कितना? पाई r/2। डिस्टेंस आ गया इतना। इसमें दिक्कत कोई? समझ में आ गया? तो ये 1/4 क्या किया था? सर्कुलर ट्रैक को कवर किया, इसीलिए हमने। और यहां पर 90 डिग्री दिखा दो ताकि समझने में आसानी हो। ठीक, ये इतना आ गया। अब मेन चीज है यहां पर भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने देखा है तो तुमको स्टार्टिंग में कि हम क्या लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एकदम से एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। इनिशियल पॉइंट क्या है? ए है। फाइनल पॉइंट क्या है? सी है। तो ए और सी को अगर मिलाओगे तो तुमको क्या दिख जाएगा? यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा दिखेगा। दिखेगा क्या? ये हो गया तुम्हारा क्या? इसका डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। अब अगर तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिखा तो क्या ये बता सकते हो ये आर होगा कि नहीं होगा? रेडियस है तो होगा ही। ये भी आर है, ये भी आर है, ये 90 डिग्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होता है? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे मतलब क्या? ये जो तुम्हारा बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये कर दोगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट, ये एसी होगा, एसी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना मिलेगा? ये 2r स्क्वायर। आर का स्क्वायर है तो आर क्या आएगा? रूट के बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या? √2। इसको क्या लिख सकते हो? √2 इंटू आर। ये क्या हो गया? इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। अगर वही चीज एक मैं बोलूं कि भाई यहां से चल के यहां पे आ गया, यहां से चल के पॉइंट डी पे आया है, ये पूरा कहां से कहां आया है? ये यहां से चल के इस तरह से ऐसे चला और यहां पे आया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? यहां से लेके यहां तक लेना पड़ेगा। और ये क्या है? जस्ट अपोजिट है, ये यहां पे है। तो ये क्या होगा? यहां से लेके यहां तक अगर डिस्टेंस देखोगे तो कितना होगा? कितना पार्ट चला सर्किल का? 3/4। 3/4 पार्ट उसका चला। तो डिस्टेंस के लिए तो तुम्हारा वही n के जगह पे 3/4 डालोगे। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट तो फिर वही इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन को मिला दो। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और ये एक तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल फिर से बन जाएगा। ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है,
तो बस √2r हो जाएगा। तो इस टाइप का सवाल मिलेगा तो दिख जाएगा, बना लोगे। ठीक, चलो लिखो इसको। ये कद्दू बनाई हो, एक सर्किल भी तो ढंग से बना लिया करो। हाँ, अब थोड़ा ठीक है। दो क्वेश्चन है इसमें। इसमें एक पॉइंट और बच रहा है, स्पीड का। स्पीड भी तो निकालना है ना, तो ये पॉइंट और रह रहा है। अभी आज जो है तो टाइम तो हो गया है, फिर भी थोड़ा वो एक पॉइंट बता देता हूँ, स्पीड कैसे निकाला जाएगा। और होमवर्क के लिए वो छोड़ दूंगा दोनों क्वेश्चन। अच्छा, अगर एक राउंड लगाएगा, एक चक्कर उसने लगा लिया, मान लो उसका उस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस r है और t टाइम में लगाया एक चक्कर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? बस टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, 2πr/t, बस आसान सा है। एवरेज भी वही हो जाएगा, 2π टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हो गया। तो अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन था ये। तो यहां पर एक चीज और लिख सकते हो अगर जगह है तो। यानी तो टाइम पीरियड लिख सकते हो, टाइम पीरियड। तो टाइम, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से किसी सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है तो उसका टाइम कितना, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, वो निकालने के लिए क्या करोगे? एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2πr। स्पीड कितना है, v है या s है? तो बताओ t क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/, स्पीड। तो स्टार्टिंग में टाइम का फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? एक चीज बताया था, s इक्वल टू क्या होता है? बताया था s इक्वल टू, कहाँ चले गया पीछे, हाँ। s इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी। तो t इक्वल टू क्या? s/v। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखोगे। तो s वहां पर क्या है? डिस्टेंस है ना। तो अगर यहां भी हमें t निकालना हो, टाइम पीरियड निकालना हो, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम इक्वल टू क्या होगा? 2πr/v, अगर किसी स्पीड से चल रहा है तो 2πr/v। ये होता है टाइम पीरियड। अगर अर्थ का भी टाइम पीरियड निकालना हो तो निकाल सकते हो क्या? हाँ, निकल जाएगा। अगर उसका क्या पता होना चाहिए उसके लिए? आर पता होना चाहिए ना एक चक्कर में, और स्पीड भी पता होना चाहिए, तब टाइम निकलेगा। रेडियस पता होना चाहिए, वी पता होना चाहिए। वैसे तुम वेलोसिटी पता कर सकते, स्पीड पता कर सकते हो। कहो कैसे? तुमको टाइम पीरियड मालूम है कितना होता है, 365 डेज एंड 6 आवर्स, वो पता है। और रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस याद है किसी को? कितना? हाँ, 6 6 4। आगे बोलो, कितना जीरो डाल दे? 100। तो तुम्हें टाइम पता है, रेडियस पता है, तो सीधा क्या कर सकते हो? इसका निकाल सकते हो
टाइम वेलोसिटी निकाल सकते हो कि किस वेलोसिटी से अर्थ सन का चक्कर लगा रहा है। ठीक, तो अगला है तुम्हारे पास दो क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। सैटेलाइट है जो अर्थ का चक्कर लगा रहा है, डिस्टेंस कितना है अर्थ से 1400 किलोमीटर है, वन फुल रोटेशन में 88 आवर्स लगता है, तो स्पीड कितना होगा वो निकाल लोगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, अ बॉडी इज अंडरगोइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ स्पीड ऑफ v, देन द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन इट इज एट टू अपोजिट पॉइंट्स। देख लेना अपना चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर अगले दिन पूछ लोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। और ये दोनों अपलोड करवा देता हूँ, आराम से ऐप पे जाके देख लेना और बना लेना।